हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हुसा एमसी ताप देखते हुए जोर से चिल्लाकर और एमसी पूछने लगा, किसने तुमसे यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए कहा है? तुम्हें यहाँ पर असल में क्या चाहिए? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हुसा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हुसा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा गुस्से में हुसा की तरफ देखती हुई हुसा से कहने लगा, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर हुसा अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपने पीछे था दियोमस्तर लॉन्ग की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर था दियोमस्तर लॉन्ग से कहने लगा, था दियोमस्तर लॉन्ग, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं था दियोमस्तर लॉन्ग अभी अपनी सीट से उठकर खड़ा होने लगा। और फिर था दियोमस्तर लॉन्ग आप एक थारकियो जैसा फेस बनाकर अपने सामने एमसी की साइड में वाइची होली मदर और लीदा तियानमे की ताप देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, खूबसूरत लड़की हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर था दियोमस्तर यहाँ पर देखने में बहुत बड़ा थारकी दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर एमसी के सामने वाइची होली मदर और लीदा तियानमे को यहाँ पर लैंड करते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर वाइची होली मदर और लीदा तियानमे दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर उन दोनों की ताप देखते हुए था दियोमस्तर लॉन्ग बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर उन दोनों से कहने लगा, तुम दोनों खूबसूरत औरत आकर मुझे यानी इस लॉर्ड लॉन्ग को साफ करते हो अच्छी तरह से, तो फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जरूर छोड़ सकता हूँ। सच में दोस्तों, इसे अभी भी नहीं मालूम है इसके सामने अभी कौन इंसान खड़ा हुआ है। लेकिन अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने यहाँ पर था दियोमस्तर लॉन्ग के ऊपर अपने पावर के साथ अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों, ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद हुसा बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, था दियोमस्तर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस अटैक के अंदर था दियोमस्तर लॉन्ग के शरीर के एक हिस्सा भी बचा हुआ नहीं था। जिस चीज़ को देखते हुए हुसा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, था दियोमस्तर लॉन्ग यहाँ पर असल में फास्ट रेवोल्यूशन ग्रेट एम्पायर था, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ इस तरह से ख़त्म कर दिया गया है। और फिर एमसी आप वाइची होली मदर तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती वाइची होली मदर से कहने लगा, मेरी छोटी वाइफ, मैंने अभी यहाँ पर पीस की डिक्लेरेशन किया है, तो भी किस लिए तुम इस तरह से यहाँ पर एक मूव कर सकती हो? जो सुनने के बाद वाइची होली मदर थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, वो लास्ट पोल ड्रैगन यहाँ पर सच में मरना डिजर्व करता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मदर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और एमसी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर वाइची होली मदर की तरफ देखती हुई हुसा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर एक 9th रेवोल्यूशन ग्रेट एम्पायर हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा वाइफ ही यहाँ पर? उसी पर हुसा आप एमसी पूछने लगा, तुम असल में कौन हो यहाँ पर? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर हुसा की फेस को देखकर ऐसा लग रहा है हुसा का अभी फात को चौसौत हो चुका है। अगली पर आप एमसी हुसा की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्से में हुसा की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर हुसा से कहने लगा, तुम इसके बारे में यहाँ पर भूल जाओ, जब तो मेरी छोटी वाइफ यहाँ पर खुश रहने वाला है उसी वो सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है। तुमने यहाँ पर फॉक्स क्लैन की एक्सपर्ट को पूरी तरह से शॉक कर दिया है, जिसके रिवाज की तरह तुम्हें यहाँ पर एक ब्लड लाइन अपग्रेड की कार्ड मिलता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हुसा थोड़ा सा गुस्से में अपनी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, हेलो गाइस, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा नाइफ हो। तुम्हें क्या सच में लगता है तुम अपने इस कुछ मेंबर के साथ हमारे पूरे किलर फॉक्स क्लैन को ख़त्म कर सकती हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हुसा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हुसा की इस तरह की बात को सुनने के बाद लीदा तियानमे जोर से चिल्लाकर हुसा से कहने लगा, हुसा, तुमने यहाँ पर हमारी हेवनली फॉक्स क्लैन की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया है और आज तुम यहाँ पर जरूर यहाँ पर ही मरने वाले हो। अगली पर लीदा तियानमे की इस तरह की बात को सुनने के बाद
हुसा जोर से चिल्लाकर लीदा तियानवे से कहने लगा, तियानवे तुम्हें क्या सच में लगता है तुमने यहाँ पर कुछ इंसान को ढूंढ लिया है इसलिए तुम यहाँ पर टेबल को तान कर सकते हो। उसी वक्त हुसा आप एमसी ताब देखती हुई जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, इंसानी बातचीत तुमने यहाँ पर था दियो मस्टर लॉन्ग को मार डाला है। ड्रैगन क्लैन किसी भी हालत में आप तुम्हें यहाँ पर से जिंदा वापस जाने नहीं देने वाला है। बोलो जरूर तो यहाँ पर तुम्हारे तैनदेन को तुम्हारी जिंदा रहते ही तुम्हारी स्टोरी के अंदर से खींच कर बाहर निकालने वाला है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने अचानक से हुसा पर अटैक कर दिया है। उसी वो उस अटैक से टोकाने की वजह से हुसा दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस अटैक की वजह से हुसा बहुत दूर जाकर गिरने लगा और वहाँ पर हुसा को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वाइची होली मदर थोड़ा सा गुस्से में उस अटैक को करने के बाद जोर से चिल्ला कर कहने लगा, किसने तुम्हें कहा है तुम मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह से बात कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मदर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और भी हुसा आप खुद को संभालती हुई वाइची होली मदर ताब देखती हुई वाइची होली मदर से कहने लगा, जेमी ताब तुम ये मत सोचना तुम यहाँ पर सिर्फ एक 9th टेबुलेशन ग्रेड टेम्पर हो इसलिए तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो। सच में दोस्तों हुसा अभी यहाँ पर हार नहीं माना चाहता है। अगली पर हुसा अब यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हेवेली फॉक्स सुप्रीम एल्डर डेमन फॉक्स सुप्रीम एल्डर। और फिर हुसा अपने सामने मिस तियानवे वाइची होली मदर और एमसी ताब देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम दोनों अभी अपने मूव को करो। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं हुसा की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हुसा की ताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लीदा तियानवे आप हुसा की इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्से में हुसा से पूछने लगा, हेवेली फॉक्स डेमन फॉक्स क्या तुम लोग भी आप हुसा के साथ मिलकर काम कर रही हो। अब मिस तियानवे की इस तरह की बात को सुनने के बाद फॉक्स क्लैन की एक एल्डर मिस तियानवे की ताब देखती हुई एक स्टेज फेस बनाकर मिस तियानवे से कहने लगा, तियानवे किसने यहाँ पर सोचा था तुम्हारे एब्सोल्यूट चार्म फॉक्स क्लैन यहाँ पर किलर फॉक्स क्लैन से इतना ज़्यादा कमज़ोर होने वाला है। उसी पर दूसरा एल्डर भी आप मिस तियानवे की ताब देखती हुई मिस तियानवे से कहने लगा, अच्छे पक्षियों को अच्छी तरह से मालूम है कौन से पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहिए, तुम यहाँ हमें ब्लेम नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों ये दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप उन दोनों एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस तियानवे आप उन दोनों एल्डर ताब देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में उन दोनों एल्डर से कहने लगा, तुम सारी यहाँ पर धोखेबाज हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस तियानवे बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर मिस तियानवे की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एमसी एक स्टेज फेस बनाकर मिस तियानवे की ताब देखती हुई मिस तियानवे से पूछने लगा, क्या ये दोनों बुढ़े आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तो सुनने के बाद मिस तियानवे थोड़ा सा परेशान होकर उन दोनों बुढ़े एल्डर की ताब देखती हुई एमसी से कहने लगा, हाँ ये लोग यहाँ पर एब्सोल्यूट चार्म फॉक्स क्लैन की एल्डर हैं। इनकी असली ताकत यहाँ पर 9 टेबुलेशन ग्रेड टेम्पर की बिल्कुल इक्वल हैं। अगली पर आप मिस तियानवे की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाइची होली मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उन दोनों एल्डर की ताब देखती हुई मिस तियानवे से कहने लगा, इस तरह के पाइनलेस काम को अभी यहाँ पर मार डालना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मदर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अब वाइची होली मदर की इस तरह की एटीट्यूड को देखने के बाद वो दोनों एल्डर एक साथ जोर से चिल्लाकर वाइची होली मदर से कहने लगा, तुम्हारे जैसे मामूली इंसान का साहस भी कैसे हुआ हमारे सामने इतना एरोगेंटली एक्ट करने का। हाँ बिल्कुल सही, ये हमारा एटर्नल डोमेन है, ये हमारा एटर्नल डेमन डोमेन है। तुम्हारे से एक इंसान यहाँ पर किस तरह से वाइल्डली भाग सकता है ये तुम्हारा कोई भी प्लेस नहीं है। सच में दोस्तों ये दोनों एल्डर यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप इस बात को सुनने के बाद वाइची होली मदर अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करते हुए उन दोनों की तरह बहुत ज़्यादा गुस्से में देखती हुई उन दोनों एल्डर से पूछने लगा, तो फिर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मदर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। लेकिन उसी पर पीछे से आप एमसी वाइची होली मदर को रोकती हुई वाइची होली मदर से कहने लगा, 1 मिनट के लिए रुक जाओ,
पहले मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पर चीट कोड को ऑन करने दो। जो सुनने के बाद वाइची होली माता थोड़ा सा शौक होकर एमसी ताप देखती हुई एमसी से पूछने लगा, मेरे हस्बैंड तुम यहाँ पर चीट से क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर एमसी आप वाइची होली मदर की बहुत ज़्यादा करीब जाकर अपनी फिंगर को वाइची होली मदर की सर के सामने रखती हुई सिस्टम से कहने लगा, सिस्टम आप ब्लड लाइन अपडेट कार्ड को इस्तेमाल करो। वो आप सिस्टम एमसी कहने लगा, यहाँ पर टारगेट है कोई मदर ऑफ द वेस्ट सो वही वाओ, जिसके बाद ब्लड लाइन है 9 टेल्ड हेवनली फॉक्स का। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मदर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं यहाँ पर ब्लड लाइन अपडेट कार्ड को इस्तेमाल कर दिया गया है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वाइची होली मदर की सॉरी के अंदर से अभी आप यहाँ पर 9 टेल फॉक्स की पावर यानी 9 टेल बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाइची होली मदर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो और इस सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है ये कार्ड अब सक्सेसफुली यूज हो चुका है, इसके ड्यूरेशन यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे का है। और फिर आप यहाँ पर वाइची होली मदर की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो दोनों एल्डर बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या उसके पास 9 तेल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे फॉक्स रहने को भी यहाँ पर एक 9 तेल को प्रोड्यूस नहीं किया है लगभग हजारों सालों से। सच में दोस्तों ये दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। उसी पर इस सीन को देखते हुए आप लीदा त्यान में भी थोड़ा सा शौक कर एमसी से पूछने लगा, इतिहास क्या इसलिए आप यहाँ पर हेवनली फॉक्स क्लैन के ब्लड लाइन को ढूंढना चाहते हैं? जो सुनने के बाद एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई लीदा त्यान में से कहने लगा, पूरे फॉक्स क्लैन को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ताकत यहाँ पर काफ़ी नहीं होने वाला है, या तो भी अगर ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर टेम्पोररी क्यों ना हो। अगली पर आप वाइची होली मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करती हुई अपने सामने उन दोनों एल्डर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उन दोनों एल्डर से कहने लगा, एब्सोल्यूट सबमिशन सिर्फ यहाँ पर ब्लड लाइन सप्रेशन से आ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मदर देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप वाइची होली मदर की ओरा प्रेशर को खुद के ऊपर पड़ते हुए देखने के बाद वो दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या मुझे किस लिए यहाँ पर इतने ज़्यादा इनरेजिस्टेबल महसूस हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों एल्डर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो दोनों एल्डर अभी वाइची होली मदर की ओरा प्रेशर की वजह से वहाँ पर नीचे गिर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों एल्डर की हालत अभी देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर उनमें से एक एल्डर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को थोड़ा संभाल कर जोर से चिल्ला कर आप कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है? क्या तुम यहाँ पर कोई इंसान नहीं हो? सच में दोस्तों ये एल्डर अभी भी यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहता है। और फिर उस एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वाइची होली मदर अपने हाथ में अपनी पावर की मदद से एक स्पिरिचुअल बॉल को बनाते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मैं यहाँ पर किलर फॉक्स के ब्लड लाइन को उसी वक्त वाइची होली मदर को यहाँ पर ऐसा करते हुए देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर अपनी आंखों को फाड़ते हुए जोर से चिल्ला कर वाइची होली मदर से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से डिस्पोज नहीं कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस एल्डर की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इस एल्डर का अभी फात कर शोषोत जरूर हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वाइची होली मदर ने अपनी पावर की मदद से उन दोनों एल्डर की पूरी सॉरी को डिस्ट्रॉय करती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, आप यहाँ पर मरो। अगली पर आप वाइची होली मदर की इस तरह की पावर को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने देखते हुए बाकी सारे फॉक्स क्लैन के मेंबर से जोर से चिल्ला कर उनसे पूछने लगा, तो फिर आप तुम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो? क्या तुम लोग यहाँ पर सबमिट करना चाहती हो या फिर मरना चाहती हो? उसी वो एमसी के पीछे हम लोग देख पाते हैं वाइची होली मदर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उन सभी फॉक्स क्लैन के मेंबर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी और वाइची होली मदर दोनों ही देखने में
बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। वहीं पर हम लोग देख पाते हैं सारे फॉक्स क्लैन के मेंबर अभी वाइची होली माता के सामने अपने स्वर को झुकाकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा। हम लोग यहाँ पर 9th हेवनली फॉक्स क्लैन के साथ अपने लॉयल्टी को प्लेज कर रहे हैं। उसी पर और एक फॉक्स क्लैन की मेंबर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हमारे ग्रीन फॉक्स क्लैन अपने लॉयल्टी को प्लेज कर रहा है 9th हेवनली फॉक्स के साथ। उसी पर और एक फॉक्स क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर वाइची होली माता से कहने लगा, हमारी फिल्म फॉक्स क्लैन यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को प्लेज कर रहा है 9th फॉक्स के साथ। उसी पर और एक फॉक्स क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हमारी गोस्ट फॉक्स क्लैन आप अपनी लॉयल्टी को प्लेज कर रहा है 9th फॉक्स के साथ। अगली पर आप इन सभी की इस तरह की बात को सुनने के बाद MC एक स्टेज पे बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई इन सभी इंसानों से कहने लगा, इन सभी फॉक्स क्लैन के मेंबरों से कहने लगा, अगर कोई भी यहाँ पर रेबेलियस इंटेंशन के बारे में थोड़ा सा भी सोचा तो फिर हम लोग जरूर तुम्हारे पूरे क्लैन को यहाँ पर ही ख़त्म करने वाले हैं। ब्लड लाइन के पावर की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर MC अपने पीछे थोड़ा सा गुस्से में मिस तियानवे की किताब देखते हुए मिस तियानवे से पूछने लगा, आप अगले क्लैन लीडर तियानवे आपकी बारी है। और फिर मिस तियानवे की किताब देखती हुई MC मिस तियानवे से पूछने लगा, आप मुझे बताइए कहाँ पर वो हेवनली फॉक्स के ब्लड लाइन है जिसके बारे में आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर हम लोग देख पाते हैं MC को इस तरह से बात करते हुए देखने के बाद लीडर तियानवे यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली पर आया था हमसे कहने लगा द ट्रू 9 टेल्स। यानी दोस्तों अगले एपिसोड में शायद हम लोग यहाँ पर एक असली 9 टेल फॉक्स को APR होते हुए देख पाएंगे। दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।